बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन धमाकेदार खबरें हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ मजीद धमाके भी हैं आपके लिए आज नाज़रीन। चीफ जस्टिस के खिलाफ किस मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है और इस पूरे तनाज़े का पसे मंजर क्या है कि जिसमें औरिया मकबूल जान का भी जिक्र आएगा और बरतानवी हाई कमीशन का। ये पूरी स्टोरी और इसका पसे मंजर आज पूरी एक्सक्लूसिव रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं नाज़रीन। इसके साथ साथ जो बड़ी धमाकेदार स्टोरी है आपने थंबनेल पर देख ली होगी कि उमर अयूब ने इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस पर असल कहानी क्या है, क्योंकि असल बात कोई नहीं कर रहा और पीटीआई के अंदर खलफशार को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। ये जो असल स्टोरी है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और जो पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है ऐसा कहना है बाज़ ज़राए का, वो ग्रुपिंग क्या है वो सारी डिटेल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ताज़ा तरीन जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये दे दें कि पीटीआई के तमाम अरकान कौमी असम्बली के इजलास में, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उमर अयूब पर इजहार एतमाद की करारदाद भी पास हो गई है और उनसे मुतालबा किया गया है कि वो इस्तीफा वापस लें। उनकी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा पार्लिमानी पार्टी के सरबराह या अपोजिशन लीडर की हैसियत से जो उनका ओहदा है उससे तो इस्तीफा नहीं दिया कि पार्लिमानी पार्टी का मुतालबा मान लिया जाए। ये मामला कुछ और है। इसमें कहा यह जा रहा है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है और इसमें इमरान खान की खसूसी दिलचस्पी और जो नया गेम प्लान है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बड़ी तफसील के साथ नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के अंदर जो बज़ाहिर 3-4 बड़े ग्रुप हैं उनके दरमियान क्या चल रहा है। हर ग्रुप का एक अपना नुक्ता नज़र है। इलेक्टेबल्स के अपने ग्रुप हैं जो इनकलाबी सियासी कारकुन हैं और ख़ास तौर पर जो मुजाहिद तबका है अरकान कौमी व सूबाई असम्बली में, उनका अपना नुक्ता नज़र है और इनके दरमियान जो इख्तलाफ राय है उसे बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। इस हवाले से पार्टी चेयरमैन की हिकमत अमली और प्लानिंग क्या है। असल बात तो नाज़रीन ये है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, इमरान खान जिस पे हाथ रखेंगे वही लीडर होगा, वही एमएनए एमपीए होगा। इस बात की अब सबको समझ आज आ चुकी है, नहीं आई तो मजीद आ जाएगी। उन्होंने जो हिकमत अमली बना रखी है आज वो पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे कि वो किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं और किस तरीके से वो खेल रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और अगले 1-1.5 हफ्ते के दौरान कौन कौन से 3-4 बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, ये भी आज एक्सक्लूसिव डिटेल है हमारे पास। नवाज शरीफ को चुप क्यों लग गई है? क्या उन्हें कहीं से सुनगुन मिल गई है कि इमरान खान की वापसी के लिए माहौल बन रहा है और शहबाज हुकूमत के पास अब सिर्फ अक्टूबर नवंबर तक का वक्त रह गया है। ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात शेयर करने से पहले हस्बे दस्तूर हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले उमर अयूब इस्तीफा दिया या लिया गया। इमरान खान ने एक हफ्ता पहले अडयाला जेल बुलाकर अपोजिशन लीडर और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल में से एक ओहदा रख लेने का मशवरा दिया था या यूं कह लें कि ऑप्शन दिया था। ऐसा कहना है अडयाला जेल के जराए का। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के अंदर 27 एमएनएस का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इत्तलात हैं जिसमें शानदाना गुलजार, शहरयार आफरीदी, शेर अफजल मरवत जिसे लीड कर रहे हैं, ये चहमगोइयाँ भी चल रही हैं। लेकिन आज की जो करारदाद है इजहार एतमाद की, उसमें इसका भी इनकार किया गया है कि जनाब पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना है और ना बन रहा है। नाज़रीन, इस फॉरवर्ड ब्लॉक का ये मुतालबा था जो कि शेर अफजल मरवत ने भी एक ट्वीट में कहा कि बुड्ढा ग्रुप को फारिग करो और जवानों को आगे लेकर आओ, क़यादत बदलो, क्योंकि अब मुकाबला जो है वो गर्म खून का है। वही आकर इस
सूरत-ए-हाल को बदलेगा। लेकिन खान किस तरीके से खेल रहा है, असल कहानी वो गेम प्लान है जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये दबाव जो नाज़रीन अरकान कौमी असम्बली डाल रहे हैं, असल में वो ये दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि ये दबाव बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो पश्तून एरियाज़ हैं वहाँ के अवाम की तरफ से डाला जा रहा है। क्योंकि अब अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है, ख़ास तौर पर पश्तून अवाम का जो खान पर जान छिड़कते हैं। 21 MNAs की तरफ से इस्तीफ़े देकर अवामी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का मुतालबा भी इसी अवामी प्रेशर की वजह से है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि 50 ओवर के वनडे क्रिकेट मैच और T20 मैच की हिकमत अमली में फ़र्क होता है। अब फ़र्क सिर्फ यही है, ये जो 2-3 प्रेशर ग्रुप्स पार्टी के अंदर बन गए हैं, कुछ उसमें ऐसे हैं जो जज्बाती हैं, वो ये मैच T20 के अंदाज में खेलना चाहते हैं। कुछ जो इलेक्टेबल्स हैं वो इसे 50 ओवर वाले मैच के तौर पर खेलना चाहते हैं। जो उनसे भी ज़रा ठंडे मिजाज के हैं वो इसे एक टेस्ट मैच के अंदाज में खेलना चाहते हैं। लेकिन कप्तान क्या कर रहा है, उसने एक दरमियानी रास्ता निकाला है। यही आज की एक्सक्लूसिव है आपके लिए। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ जो मैच है मौजूदा, उसे T20 या टेस्ट मैच की बजाय 50-50 ओवर वाले वनडे मैच के अंदाज में खेल रहा है, ऐसा कहना है उनके करीबी ज़राए का। और इस वक्त जो ये मैच है उसके दरमियानी ओवर चल रहे हैं। पूरी कौम चूंकि क्रिकेट को समझती है और आपका कप्तान भी एक क्रिकेटर है, इसलिए हम ये मामला, इसकी जो बारीक अंदर की कहानी है, अंदर की सूरत हाल है, वो आपको क्रिकेट के अंदाज में ही डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ। नाज़रीन, जो कप्तान होता है वो बेहतर समझता है कि ये दरमियानी ओवर्स कैसे निकालने हैं, ख़ास तौर पर उन हालात में कि जब कप्तान को टीम में पूरे 5 टॉप क्लास बॉलर दस्तयाब ना हो, तो फिर उसने किस तरह हिकमत अमली बनानी है। यही इमरान खान का मौजूदा सूरत हाल में असल इशू है, असल चैलेंज है उनके सामने। इस वक्त सूरत हाल ये है नाज़रीन कि मुराद सईद, कासिम सूरी और हम्माद अजहर जैसे मेन फास्ट बॉलर रूपोश हैं या बैरून मुल्क हैं। शाह महमूद कुरैशी, महमूदुर रशीद और यास्मीन राशिद जैसे जो टॉप स्पिनर हैं PTI के, वो जेलों में बंद हैं। आजम सवाती और शहरयार आफरीदी जैसे जो वसीम अकरम प्लस हैं, वो अपने ओवर पूरे कर चुके हैं। इसलिए अब कप्तान को दरमियाने लेवल के बाउलर्स के ज़रिए ही ये ओवर निकालने हैं, ये वक्त गुजारना है। इसलिए कभी वो शेर अफजल मरवत को बाल देकर आजमाते हैं, तो कभी उमर अयूब को। इससे कबल कुछ ओवर जो हैं वो अली जफर, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर अली को देकर वक्त गुजारा गया, जो वकला ग्रुप है। यूं समझ लें नाज़रीन कि जो दरमियानी ओवर्स हैं अब पूरे होने वाले हैं और आखिरी ओवर्स का धुआंधार मैच जुलाई अगस्त में शुरू होने की इत्तलात हैं। इसलिए कप्तान ने गेंद किसी नए अटैक बॉलर को देने का जहन बना लिया है। यही वजह है कि उन्होंने एक हफ्ता कबल ही उमर अयूब को अपोजिशन लीडर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी में से एक ओहदा रखने का ऑप्शन दे दिया था। अपोजिशन लीडर नाज़रीन चूँकि एक आईनी ओहदा है और मुस्तकबिल में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर और नए निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर समेत बहुत से अहम मामलात में अपोजिशन लीडर का अहम आईनी किरदार होता है। इसलिए उमर अयूब ने इलेक्टेबल्स वाली बसीरत का मुजाहरा करते हुए ये आईनी ओहदा रखना पसंद किया और मरकजी जनरल सेक्रेटरी वाले बड़े सियासी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई अगस्त में PTI एक मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। इसलिए कारकुनों के दरमियान रहकर जलसे जुलूस और धरना पॉलिटिक्स की मुशक्कतें झेल सकने की सलाहियत और स्टेमिना रखने वालों को पार्टी के तंजीमी ओहदों पर आगे लाया जाएगा। इसलिए मुख्तलिफ अहम सूबाई ओहदों से भी कुछ इस्तीफ़े आ सकते हैं और नया खून
पार्टी की मरकजी, सूबाई और ज़िले तंजीमों में शामिल किया जा सकता है और इस मकसद के लिए पार्टी के एक मुल्कगीर नए इंतखाबात यानी तंजीमी इंतखाबात भी करवाए जा सकते हैं। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पार्टी की तंजीम नौ का भी एक प्लान बन रहा है। अब उस पर फौरी अमल शुरू होता है या इसे कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाता है, हम नहीं कह सकते। नाज़रीन, अब बात करेंगे कि पीटीआई में 3-4 जो बड़े ग्रुप हैं वो क्यों बन गए हैं और हर ग्रुप का मौजूदा सूरत हाल से निमटने की हिकमत अमली पर बुनियादी इख्तिलाफ क्या है और ये कि नवाज शरीफ को चुप क्यों लग गई है। क्या उन्हें कहीं से सुनगुन मिल गई है कि तेजी से बदलते आलमी हालात की वजह से डीप एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से मामला तय करने में संजीदा हो गई है और ये कि शहबाज हुकूमत के पास अक्टूबर नवंबर तक का ही वक्त रह गया है। लेकिन पहले थोड़ा जिक्र हो जाए सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल का कि मुल्क की आला तरीन अदालत में अगले 1-1.5 हफ्ते के दौरान कौन से 2-3 बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा और एटमी धमाका तो मखसूस नशिस्तों वाले केस पर मुतवक्के है, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल बनी हुई है इसके तहत इन नशिस्तों की माले गनीमत की तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों में तकसीम का इम्कान अब सिर्फ 10% रह गया है और 90% इम्कान ये है कि ये नशिस्तें या तो बराह रास्त पीटीआई को ही दी जा सकती हैं और अगर तरीका बदला गया तो वही कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए ये पीटीआई को मिल जाएं। लेकिन इससे भी पीटीआई को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों सूरतों में ये नशिस्तें अमलन पीटीआई को ही मिलेंगी। इस फैसले के नाज़रीन बहुत दूरस असरात मुरतब होंगे। पहला तो ये कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन वाला मामला अब समझे कि फिर ख़त्म हो जाएगा और नवंबर से सुप्रीम कोर्ट भी उसी सफ में खड़ी हो जाएगी जिसमें इस वक्त मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स खड़ी हैं और हुकूमत को टफ टाइम दे रही हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा नाज़रीन ये होगा कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को आइन में तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत मिलने का भी फिर कोई इम्कान बाकी नहीं रहेगा, जिससे नवाज शरीफ वाले एजेंडे का रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा, जिसके तहत पीटीआई को बिल्कुल ही बिल्डोज करके नून लीग वाले मिड टर्म इलेक्शन करवाना चाहते हैं और नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। मखसूस नशिस्तों वाले केस में नाज़रीन हुकूमत की शिकस्त से आला अदलिया के उन जज साहिबान का मोराल भी बहुत बुलंद हो जाएगा जो मुख्तलिफ अहम केसेस पर आज़ादाना फैसले देना चाहते हैं। ये सूरत हाल फार्म 45 और फार्म 47 वाले केसेस में और ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के केस में बहुत बड़े बड़े धमाके शुरू होने का बायस भी बनेंगे। नाज़रीन, लाहौर की अहम तरीन कौमी असम्बली की नशिस्तों समेत पंजाब से जीतने वाले नून लीग के 45-50 MNAs की कामयाबियों के नोटिफिकेशन भी अगले चंद माह में फिर मनसूख हो सकते हैं, जिसका नतीजा शहबाज हुकूमत के फौरी खात्मे की सूरत में निकलेगा। आज की ताज़ा खबर भी इस हवाले से सुन लें कि लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वफाकी वजीर अता तारड़ को फार्म 45 और फार्म 47 के साथ साथ अपना बयान हल्फी भी जमा करवाने का हुक्म दे दिया है और इलेक्शन कमीशन से भी ये कहा गया है कि वो भी ओरिजिनल फार्म 45 और फार्म 47 और बयान हल्फी जमा कराएं कि कोई जालसाजी नहीं की गई। ये बयान हल्फी वाला मामला बड़ा पेचीदा है नाज़रीन, इसलिए ये कहा जा रहा है कि अब नून लीग वालों के और इलेक्शन कमीशन के फंसने के दिन आ गए हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़े धमाके की भी तैयारी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगले हफ्ते के आखिर में या इससे अगले या उससे भी अगले हफ्ते के शुरू में पीटीआई के तमाम अरकाने कौमी असम्बली और तमाम सेनेटर्स
इकट्ठे होकर बाजमात चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में पेश हो जाएंगे और एक ऐसा लापता अफराद का मामला उनके अदालत में पेश करेंगे कि जिससे एक बड़ा और नया धमाका शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ पीटीआई के 1 साल से जेलों में बंद रहनुमाओं और कारकुनों, खास तौर पर खवातीन अरकान और कारकुनों का मामला भी चीफ जस्टिस की अदालत में पेश किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान पीटीआई सोशल मीडिया सेल के सरबराह अजहर मिशवानी के 2 भाइयों और बैरून मुल्क मकीम पीटीआई के साबिक तर्जुमान शहबाज गिल के भाई की जबरी गुमशुदगी का मामला भी काजी फायज ईसा के सामने रखा जाएगा और अपनी चीफ जस्टिसी के आखिरी 3-4 माह में अपनी इज्जत बहाल करने की पॉलिसी के तहत चीफ जस्टिस इस हवाले से जब ये तकरीबन 100 के करीब अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स उनकी अदालत में पेश होंगे तो वो कोई सख्त एक्शन भी ले सकते हैं। अगर ये हिकमत अमली कामयाब रही नाज़रीन तो फिर तो शहबाज हुकूमत के पास अक्टूबर-नवंबर तक का वक़्त भी नहीं बचेगा और वो अमलन अगस्त-सितंबर में ही मफलूज होकर रह जाएगी। बड़ी बड़ी खबरें नाज़रीन आज हमने आपके साथ शेयर की। आज की ताज़ा तरीन ये जो नया एक और तीसरा चौथा धमाका हुआ है, आज बड़े धमाके हुए हैं कि मारूफ एंकर पर्सन औरिया मकबूल जान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत भिजवा दी है। कोरियर कंपनी के जरिए भिजवाई गई इस शिकायत में चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की इस्तदा की गई है। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 3 मई को बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त लिखकर मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया। दरख्वास्त में औरिया मकबूल जान ने ये मौक़िफ़ भी अपनाया है कि बरतानवी हाई कमीशन को लिखा गया ख़त जजिस के ज़ाब्ता इखलाक के भी ख़िलाफ़ है। बरतानवी हाई कमीशन को ख़त क्यों लिखा, उस ख़त में क्या लिखा और बरतानवी हाई कमीशन ने क्या ऐसा काम किया था कि जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ने ये फाउल प्ले किया, ये पूरी डिटेल भी आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने जो ये ख़त लिखा इसके हवाले से अपनी शिकायत में, तहरीरी शिकायत में औरिया मकबूल जान का कहना है कि ये ख़त लिखकर चीफ जस्टिस ने वजारत ख़ारजा के दायरा इख्तियार में मुदाखलत की है और यूँ उन्होंने बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की है। ख़त में ये मौक़िफ़ भी, जो शिकायत है उसमें ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि इस ख़त से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात ख़राब होने का भी अंदेशा है। नाज़रीन, ये मुतनाज़ा ख़त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हिदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर मोहतरमा जैन मैरियट को लिखा गया था, जिसकी तस्वीर आपने थंबनेल पर भी देखी होगी। चीफ जस्टिस के हुक्म पर यह ख़त खातून बरतानवी हाई कमिश्नर को उनके जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जमहूरियत और खुले मुआशरे के हवाले से तकरीर थी, उसका ये जवाब था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिखवाया गया काजी फायज ईसा के हुक्म पर। अपने खिताब में नाज़रीन, जैन मैरियट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिए बगैर पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने पर तनकीद की थी और उन दिनों ये मीडिया में भी बहुत हाईलाइट हुआ था उनका ये खिताब, नाज़रीन आपको याद होगा। और पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान न देने को उन्होंने इसे हकूक़ से महरूम करने से तशबीह दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में आम इंतखाबात, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की बालादस्ती पर भी अपने इस खिताब में बात की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हुक्म पर इस खिताब के जवाब में लिखे गए ख़त में बरतानिया की तरफ से माजी में किए गए मुख्तलिफ मुतनाज़ा फैसलों का हवाला देकर रियासत बरतानिया और अंग्रेज़ों को
जवाबी तनकीद का निशाना बनाया गया था। इस खत में ये भी कहा जा रहा है कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, न काजी फायज ईसा का नाम लेकर उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। इसलिए काजी फायज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ये ख़त लिखवाना जैन मैरियट को एक तरह से चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात थी कि जब जैन मैरियट ने न काजी का नाम लिया, न सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, न एक अदालत के फैसले का नाम लिया, उन्होंने एक जनरल बात की और ये चोर की दाढ़ी में तिनका, इनसे ये हजम ना हुई और उन्होंने ये ख़त लिखवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जिम्मेदार मनसब का तकाजा था कि चीफ जस्टिस इस गैर ज़रूरी सफारती महाज आराई में ना पड़ते। इसलिए अगर ये कहा जा रहा है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और ये कि उन्होंने चीफ जस्टिस के मनसब की बेहुरमती की एक गैर ज़रूरी मामले में उलझकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया, तो इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या फैसला करती है, अब ये देखने वाली बात है। अब एक यूँ कह सकते हैं कि खुद चीफ जस्टिस की अपनी दुम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के पांव तले आ गई है और ये मामला अगले चंद दिनों में मज़ीद गर्म भी हो सकता है। और इस ये जो शिकायत की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, इसका जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आना है, जिसकी अभी हमने डिटेल आपके साथ बात की सोमवार या मंगल को, उस पर भी बड़ा असर हो सकता है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।